फ्रेंड्स, दिस इज़ कमल रावत फ्रॉम कमल रावत ऑल इन वन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो रखे हैं 2020 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारी चेंजमेंट हुई हैं। हालांकि यह 2022 तक शायद चेंज और कुछ अमेंड इसमें हो सकते हैं और 2022 से यह स्टार्ट हो सकता है। जो 10th और 12th का बोर्ड है वो 10th का बोर्ड तो स्पेशली ख़त्म ही कर दिया है। अब 10th का कोई बोर्ड होगा नहीं। बहुत सारी पॉलिसीज़ में बहुत सारी चेंजमेंट हुई हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ में। उस तरीके से अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या चेंज होती है। 5+3+3+4 का ये बना दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद जो डिप्लोमा होता था उसके में भी चेंज कर रहे हैं। बहुत सारी चेंज हैं। इसके बाद अब स्टूडेंट्स को काफ़ी अपनी डिसीज़न लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डिसीज़न टेकिंग कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स में होगी। खुद ही अवेयर होगा स्टूडेंट को क्या करना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट का जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट स्टूडेंट का बहुत तेज होगा। तो 5+3+3 अलग स्टेज दिए हैं। जैसे पहले प्राइमरी स्टेज होता था, इसके सेकेंडरी स्टेज का सीनियर सेकेंडरी स्टेज के बाद प्री प्राइमरी, इस तरीके से हम बोलते थे मेट्रिकुलेशन। ये सब सारी स्टेज अभी एजुकेशन पॉलिसी में सारी चेंज कर दी है 2020 में। एजुकेशन पॉलिसी की बात करें फ्रेंड्स, 1968 में इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम एजुकेशन पॉलिसी में चेंजमेंट हुआ था। 1968 के बाद 1986 में एजुकेशन पॉलिसी में चेंजमेंट किया था। उसके बाद लास्ट 34 ईयर से एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। अभी 2020 में एजुकेशन पॉलिसी में चेंजमेंट किया है गवर्नमेंट ने। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। एजुकेशन पॉलिसी में अच्छा खासा चेंज हुआ है। और हालांकि 1982 में एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया, बट नॉट मोर। कोई ज़्यादा इसमें चेंजमेंट हुई नहीं 1992 में। सो उसके बाद 34 ईयर्स एजुकेशन पॉलिसी में चेंजमेंट हुआ है। सो गाइस, हम बोलते हैं 5+3+3+4 का ये बना दिया है। जैसे भी पहले बोलते थे 10th के बाद में स्ट्रीम टू वन टेकन, ये सारे स्ट्रीम्स अभी फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं। अभी 10th के बाद आफ्टर 8th आप यहाँ पर से किसी भी मल्टीपल सब्जेक्ट को यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आपको रुचि है वो है सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज को। यहाँ तक कि फॉरेन लैंग्वेज का भी एक आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौका, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी मौका मिल सकता है। आप इस तरह से वो भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में फॉरेन नेशन में आपको अपने आप को बिल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है। 5+3+3+4 का मतलब हम समझते हैं 5 है पहले का, जो पहले 5 साल हैं, पहले के 5 साल में पहले के जो 3 ईयर हैं, स्टूडेंट को उस 3 ईयर में फ़िलहाल स्कूल में प्ले, जिसको फाउंडेशन स्टेज फ़िलहाल नाम दिया गया है। पहले के 3 साल स्टूडेंट को, बच्चे को वहाँ पर स्टूडेंट में अपनी मर्ज़ी के काम करने दिया जाएगा। अपनी मर्ज़ी के काम से वह एक्सपेरिमेंट सीखेगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, वहाँ से सीखेगा स्टूडेंट। पहले के जो 3 साल हैं उसको प्ले स्टेज बोला जाता है। कोई भी उसका स्टूडेंट किसी भी कोई ड्रेस, यूनिफॉर्म, इस तरीके से कुछ भी स्टूडेंट के लिए नहीं है। बच्चे को उस तरीके से वहाँ पर स्कूल में डाला जाएगा। पहले के जो 2 साल हैं स्टूडेंट को उस एजुकेशन में थोड़ा सा पढ़ाई में उसको ढाला जाएगा, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम फर्स्ट 5 ईयर तक कंडक्ट नहीं होगा। टाइम उतना ही लगा। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट तब तक नहीं होगा। और इसके बाद है 2 साल तक थोड़ा सा उसकी पढ़ाई पर ध्यान होगा, थोड़ा सा उसको उस डायरेक्शन की ओर एग्रेसिव किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो फाइनली के 5 स्टेज होगी, अगले जो 5 स्टेज है, 3 स्टेज है, उसको बोला गया है प्रिपरेटरी स्टेज। पहले 2 साल हो गए और उसके बाद यानी कि अगले 3 साल यानी कि 5वीं कक्षा में होगा स्टूडेंट, तो उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि 5वीं क्लास तक, तब प्रिपरेटरी स्टेज में 5वीं क्लास में स्टूडेंट होगा, यानी कि 5+3 का फॉर्मूला हो गया। अगले जो स्टेज है
उस अगली जो स्टेज है फिफ्थ इनका स्टेज है, उस स्टेज में छठी से यानी कि 8वीं कक्षा में स्टूडेंट होगा, यानी कि 5+3+3 यानी कि 8वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को फिर 9वीं में लेना पड़ता था। जैसे सब्जेक्ट है तो इंग्लिश हिंदी इस तरीके के सब्जेक्ट उसको लेने पड़ते थे, वो सब सब्जेक्ट अभी कुछ ऐसा है नहीं। उसमें आप स्टूडेंट को 9th से सीधे 12th तक सेमेस्टर वाइज, पहले एनुअल में होते थे एग्जामिनेशन होते थे, अब उसको सेमेस्टर वाइज 12th तक एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ये सिस्टम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। ये सारे चेंजमेंट हैं एजुकेशन पॉलिसी में, बहुत सारे। इसको सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है। सेकेंडरी से अभी 12th में सीधे उसका बोर्ड होगा। 12th के बाद जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th उसके अभी ABA गाइड 6 से 8 तक वोकेशनल ट्रेनिंग में, जैसे सिलाई में कोई काम करना चाहता है, किसी की रुचि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, अदर चीज़ों में किसी स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ होती है, उसको वहाँ पर के मौका दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है, जिसके स्टूडेंट को क्या होगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज ग्राउंड का काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे कि उसको बुक में भी लिखने में आसानी होगी। तो खुद का मेंटल डेवलपमेंट स्टूडेंट का ज़्यादा होगा। इस यही एजुकेशन पॉलिसी है। 6 से 8वीं कक्षा तक स्टूडेंट को यहाँ पर जो है इसको वहाँ पर उसका मेंटल डेवलपमेंट इस एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट होगा। और 9th से 8वीं में उसको सेमेस्टर वाइज पहले 4 बार एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अब उसको 4x2 यानी कि 8 टाइम्स सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने पड़ेंगे 12th तक। अब 10th में जो पहले बोर्ड होता था, कोई बोर्ड नहीं होगा। जैसे 10th की बात कंप्लीशन करते थे हम, तो 11वीं जाने के बाद पूछते थे कि किस स्ट्रीम डू यू वांट चूज, आप कौन सी स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम, बायोलॉजी या फिर कॉमर्स से या फिर आर्ट्स स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम आप चूज़ करना चाहते थे। ये सब अब नहीं रहेगा। वहाँ पर स्टूडेंट को अब सीधे मल्टीपल सब्जेक्ट स्टूडेंट वहाँ पर से चूज़ कर सकता है, जिस सब्जेक्ट में उसको रुचि ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट चूज कर सकता है। इसके अतिरिक्त अभी जो 12th के बाद है ये काफ़ी है। पहले जो ग्रेजुएशन जो होता था, ग्रेजुएशन पहले जो 3 साल का होता था, उसको अब 4 साल का कर दिया गया है। लेकिन प्रत्येक साल में एवरी ईयर वी विल गेट सर्टिफिकेट, पहले प्रत्येक साल में हम सर्टिफिकेट पाएंगे। पहले ऐसा नहीं है कि अगर पहले 2 साल ग्रेजुएशन हम ले, पहले जो BA BCom BSc ये सब होता था, अब ये सब कुछ भी नहीं होगा। अब ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट डिग्री होगी, दूसरी ईयर जो डिप्लोमा डिग्री होगी, और 3rd ईयर डिग्री ग्रेजुएशन डिग्री होगी, और 4th ईयर में हमारा ग्रेजुएशन वैसे कंप्लीट होगा। अब प्रत्येक साल हम जिस ईयर में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस ईयर में हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस डिग्री की हमको मान्यता होगी। यानी कहने का मतलब है कोई स्टूडेंट अगर BA 2nd ईयर में है, फिर कहीं उसका कहीं मान लिया जाए आर्मी में कहीं सेलेक्ट हो जाता है, फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में अदर प्लेटफॉर्म उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी डिग्री ख़त्म हो जाती थी। या फिर 2 साल का गैप होने के बाद उसको कॉलेज में BA दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था। अब वो सब नहीं होगा, उसको 2 साल की डिग्री मिलेगी। और 4th जो ईयर है, इसमें 4th ईयर में रिसर्च की डिग्री मिलेगी स्टूडेंट को। उसके बाद MSc या फिर जो आप बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको ग्रेजुएशन जो PG आप जिसे कहते हैं, वो PG आपकी हो गई अब 1 या 2 साल की। यदि आपने ग्रेजुएशन 3 साल में कर रखा है, 3 साल तक ग्रेजुएशन डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, तो यहाँ पर से आप सीधे जाके जो आपकी जो PG है आप 2 साल की करेंगे, या फिर आपने 4 साल की कर रखी है तो आपने वहाँ पर 1 साल हो। ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं है। PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम थिंग है, 4 साल का है। और MPhil की डिग्री को फिलहाल पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। जो एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत सारी चेंजमेंट हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने फ़िलहाल इसको एक स्ट्रेटजी बनाई है, सरकार की स्ट्रेटजी बनाई है। यह शायद हो सकती है 2022 से यह देश में लागू हो जाए। इसके काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो पहले अप टू जो सेकेंडरी स्टेज के स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में चलता है, जैसे मॉन्टेसरी पद्धति, अलग अलग पद्धतियाँ जो चलती हैं, वो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने में भी चेंजमेंट मिल के कुछ इसकी
अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराई हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकते हैं इससे, कुछ एस्पेक्ट भी हैं कुछ इस चीज़ के। तो उन चीज़ के बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा गाइज। फ़िलहाल यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अगला वीडियो हम बात करेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो न्यू प्रोविजंस होंगे, जो उन प्रोविजंस के बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर गाइज, टेक केयर।